गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी कक्षा 12वीं की फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर है, धारा विद्युत। इसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे एक बैटरी बनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल E 1.2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है। इस बैटरी को बाह्य प्रतिरोध 57.5 ओम से जोड़ा जाता है। बैटरी से ली गई धारा की हमको गणना करनी है। इसमें ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार देखिए दिया है हमको सेलों की संख्या n बराबर लेंगे हम 5। ये संख्या है सेलों की n, इसका मान लेंगे 5। और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल हमको दिया गया है EMF, जिसको E कहते हैं हम शॉर्ट में, उसको दिया गया है, वह दिया है 1.2 वोल्ट। साथ ही हमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 0.5 ओम। अब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। बैटरी के कुल विद्युत वाहक बल का ज्ञात करते हैं हम N × E, यानी कि सेलों की संख्या और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल दोनों का गुणा करना है। सेलों की संख्या बता दी गई है कि 5 है। कुल विद्युत वाहक बल जो है प्रत्येक सेल का 1.2 वोल्ट है। इसको जब हल करेंगे तो 5 गुणा दशमलव रिमूव किया, ये हो जाता है 12, अपॉन में आया 10। 2 से काटते हैं हम लोग, 5 से काटते हैं, 5 से 10 2 बार कटता है, 2/12/2 आ जाता है, बराबर निकलता है आपका 6 वोल्ट। इसके बाद आगे निकालना है तथा बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा आपका NR। N वो नंबर है जिसने सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चूँकि यहाँ पे N का मान 5 है और R जो है आपका आंतरिक प्रतिरोध है, इसलिए 5 गुणा 0.5, यहाँ भी दशमलव हटाया जाता है, ये हो जाता है 0.5/10। 5 से काट दिया जाता है तो ये आ जाता है आपका 5/2, तो मिलता है आप लोगों को 2.5 ओम। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको निकालना होता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप लोगों को परिपथ का कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध जो पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को कि बाह्य प्रतिरोध 57.5 है, तो हम बाह्य प्रतिरोध को मानेंगे कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा 57.5 और NR जो अभी हमने निकाला है वो है 2.5, तो 57.5 वोल्ट ओम और 2.5 ओम, ये टोटल हो जाता है आपका 60 ओम। अब हमें निकालना है अतः बैटरी से ली गई धारा I। तो बैटरी से ली गई धारा I का फॉर्मूला होता है बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला हमें आता है I बराबर कुल विद्युत वाहक बल अभी हमने निकाला है N × E। जस्ट हमने ये निकाला है कुल विद्युत वाहक बल N × E। N × E का वैल्यू रखना है, अपॉन में ये बाह्य प्रतिरोध, ये हो गया R, और प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया आपका NR। ये टोटल योग है प्रतिरोधों का, बाह्य प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम रखेंगे। तो अभी हमें क्या मिला, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल देखिए हमें ऊपर मिला हुआ था कितना, 6 वोल्ट, बटे बैटरी का परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है आपका 60 ओम। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा, 6 से 6 को काट दिया जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 1/10। 1/10 का उत्तर आएगा आपका 0.1। तो 0.1 एम्पियर में, चूँकि हमें धारा निकालनी है I और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। तब लिख सकते हैं कि अतः बैटरी से ली गई धारा 0.1 एम्पियर होगी। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन आपका निकल आया है इस सेल का कि सेल कितने थे, 5 सेल थे, तो N नंबर ऑफ सेल्स हो गया 5, इसलिए N का वैल्यू 5 माना गया। विद्युत वाहक बल EMF, ये E का वैल्यू हो गया 1.2 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आपका स्मॉल r, वो इक्वल टू है 0.5 ओम। इसके बाद अपना बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, ये आपका आएगा 57.5 ओम। साथ में इससे बैटरी से ली गई धारा की गणना करनी है। सेलों की संख्या लिख ली गई, विद्युत वाहक बल लिख लिया गया है आप लोगों का, आंतरिक प्रतिरोध लिख लिया गया है, और NE बराबर 5 गुणा 1.2। सभी को सॉल्व करने के बाद 6 वोल्ट ये आ जाता है आपका। NR का वैल्यू आता है 2.5 ओम। R प्लस NR आ जाता है आपका 57.5, प्रश्न में दिया हुआ है 2.5 हमने ज्ञात किया हुआ है, टोटल हो जाता है 60 ओम। बैटरी से ली गई धारा I बराबर बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। वैल्यू रखते हैं I बराबर NE/R प्लस NR। टोटल NE का मान आया था 6, R प्लस NR का मान हमें मिला था अपना 60। 6 से 60 काटते हैं, डिवाइड करते हैं 0.1, तो अतः बैटरी से ली गई धारा 0.1 एम्पियर होगी। इसी प्रकार के और सवालों को देखने के लिए जुड़े रहिए